Hello everyone, Jai Jagannath and Namaskar. My name is Sadhna. As you guys already know that I am a banker currently working in a public sector bank in India. So welcome back to my channel. Here I am back with another new interesting video. So let's get started the video because you guys have already seen my thumbnail, so you know the topic. So without any more further delay, let's start the video. Already मैंने पहले भी जो मेरा वीडियो है वहाँ पे मैं RPS PO का जो मेंस का स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। फिर भी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था कि अभी मेंस इतना पास आ चुका है तो हम लोग क्या करें, ठीक है। तो इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। लाइक अभी आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो चीजें मतलब नया कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ कंसेप्ट मतलब प्रैक्टिस के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। तो स्ट्रैटेजी जो लोग अभी फॉलो करते हैं एंड किसी और के चैनल पे जाके मतलब स्ट्रैटेजी के वीडियो देखते हैं तो आई थिंक लाइक इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। जो भी है अल्टीमेटली आपका मेहनत जो पहले आपने किया था वही आपको एट द एंड एग्जाम में जाकर के काम आएगा। अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस करो। बट इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही है कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो जाने से पहले आपको कुछ चीजें माइंड में बिल्कुल याद रखना है ताकि आपको वो चीजें एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब जो लोग नॉर्मली कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा उनसे बेहतर करोगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि आप कभी भी एग्जामिनेशन से मत डरो, ठीक है। डोंट बी स्केयर्ड एट ऑल। बहुत सारे लोग ये वीडियो बनाते हैं कि मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड यस इट्स ट्रू, आई एग्री विद दैट। मेंस डिफिकल्ट होता है बट क्या इतना डिफिकल्ट होने के बाद भी बच्चे कैसे क्लियर करते हैं? मतलब जो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि मेंस में 225 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें से आपको फुल आउट ऑफ फुल तो नहीं करना है, ठीक है। उसका 50% भी नहीं करना है, उससे भी कम करना है। तो आप अभी सोचो कि चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आ जाए। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो ऐसा भी देता है जो डुएबल होता है। मतलब वहां पे ऐसे 10-15 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि डुएबल होता है एंड अगर आपका प्रैक्टिस है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर कंसेप्ट कि कितना आप डीपली वो कंसेप्ट को ग्रैब कर पाते हो वहां पे एंड कितने जल्दी उसका जो सही अप्रोच है वो आपको क्लिक करता है। एंड वो तब होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो एंड आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी वो होता है, ठीक से, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरे सारे वीडियो में ऑलमोस्ट मैं यही बताती हूँ कि प्लीज आप इतना फास्ट मत भागिए, आप स्लो जाइए बट इतना कंसेप्ट को क्लियर करके जाइए कि आपको कोई भी मतलब मेंस से डर ना लगे, ठीक है। अगर आप अभी भी मेंस का फुल मॉक नहीं लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो। एक बार फुल मॉक लगाओ बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रोज लगाना है। अभी 8 दिन में बचा है तो इसके अंदर आप 2 मेंस का अगर फुल मॉक भी लगाओगे वो भी इनफ है, बट मेंस का सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है। ये दूसरा चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मेंस का आप सेक्शनल लगाओगे ऐसे लगाओ कि अगर मान लो अभी आज क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाया तो उसको अच्छे से एनालाइज करो एंड यूट्यूब पे हर्षल सर के क्लासेस है एंड बहुत सारे टीचर्स पे आप फॉलो कर सकते हो। माय फेवरेट इज हर्षल सर। तो उनका क्लास में जाकर के आप अप्रोच सीख सकते हो। चाहे कोई भी टीचर हो, क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर, आप अभी सिर्फ अप्रोच सीख सकते हो, कुछ भी नया नहीं सीख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि सेक्शनल मॉक लगाना है एंड उसको खुद से एनालाइज करना है एंड एनालिसिस करने के बाद फिर जाके आपको यूट्यूब से अप्रोच सीखना है, नए नए तरीके सीखना है कि कैसे करना है, ठीक है। एंड अभी बहुत सारे टीचर्स बहुत बड़े बड़े मैराथन के वीडियो लाएंगे कि 10 घंटे 12 घंटे। बहुत सारे लोगों के लिए काम आता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं आता है। मेरे लिए तो पर्सनली कभी नहीं आया है क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ मेरे खुद पे, क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाके मुझे खुद से करना है तो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। पर्टिकुलर मैं सेक्शनल को जब एनालाइज करती हूँ ना, मतलब मान लो कोई एक DI के टाइप है जिसमें मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसका अप्रोच जाके मेंस का सर्च कर देती हूँ एंड वो खुद से आ जाता है एंड मैं उससे ही अप्रोच सीख जाती हूँ। या फिर DI में मुझे प्रॉब्लम है तो DI का जो मेंस का वीडियो है वो देखती हूँ। अगर मान लो मुझे कोई भी रैंडमली कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मैं उसका जाके एडवांस लेवल का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच उसको करना है वो देखती हूँ। ऐसा नहीं कि रोज टीचर्स मैराथन वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए 10 घंटे 12 घंटे का एंड मैं देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखो ये सिर्फ हाँ उससे आप सीख सकते हो बट ये नहीं कि आप अगर रोज ही क्लासेस करोगे तो खुद से कब लगाओगे। तो ये ना मीन्स आपको जो आपका जो फियरनेस है ना वो तब जाके आपका गायब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज डू योर प्रैक्टिस, अच्छे से करो, ठीक है। एंड उसके बाद और एक चीज बता दूं कि क्वांट एंड रीजनिंग के अंदर स्पेशली देखो इस बार रीजनिंग का मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज किया है तो आई गेस कि मतलब ये
एक एजम्पशन है, ठीक है, कि हाँ रीजनिंग का लेवल अभी इस बार अच्छा खासा आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। एंड वन मोर थिंग कि आपको ना क्वांट एंड रीजनिंग से मतलब आपको दोनों में से ना जो रीजनिंग का पार्ट है वो ज्यादा मार्क्स आपको दे सकता है। मतलब कंपेरेटिवली अगर क्वांट एंड रीजनिंग को कंपेयर किया जाए तो रीजनिंग से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि रीजनिंग के अंदर जो इजी वाले जो मुझे लगते हैं वो है क्रिटिकल रीजनिंग। लिटरली अगर आप ढंग से थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लो, अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग में आपको आराम से 6-7 नंबर या फिर 8 नंबर मिल जाएंगे, जितने भी आते हैं। एंड मैंने भी हमेशा कोई भी मेंस देती हूँ ना, पहले क्रिटिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट कर, मतलब पहले तो नहीं बट मैं क्रिटिकल रीजनिंग को कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से स्कोर आने वाला है। बहुत सारे लोग इसको डरते हैं, बिल्कुल मत डरो, ठीक है। ये सिर्फ आपको छोटा सा चीज है जहां पे आपको खुद का लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है। आप बस क्वेश्चन में जो दिया है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर डिसाइड करना है। वहां पे आपका सेंस, आपका लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग इज लिटरली वेरी इजी एंड डोंट स्किप, ओके, उसको करो। एंड उसके बाद जो मेंस का इनपुट आउटपुट हो गया, वहां से भी आप 1-2 मार्क्स मिनिमम आप ले सकते हो। कैसे? अगर आप मान लो 1-2 स्टेप ही सॉल्व कर पाते हो तो 1-2 स्टेप से 1-2 मार्क्स भी आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, मतलब न्यू पैटर्न के जो भी आते हैं मेंस में, कभी कभी बनता है कभी कभी नहीं बनता है, बट हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना चाहिए ना। एंड उसके बाद आता है पजल्स। लिटरली मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर किया है एंड उसमें से मैंने 12 नंबर के एक पजल था, मतलब 2-2 मार्क्स के थे एंड वो 6 क्वेश्चन थे उसके अंदर, मैंने उसको किया था एंड मुझे वहां से ही 12 नंबर मिले थे। बहुत सारे लोग बिल्कुल पजल्स को मतलब टच भी नहीं करते एग्जाम में जाते थे, बट आप ये बहुत गलत कर रहे हो। अगर मान लो कोई भी आप पजल्स को अच्छे से देखो, अगर कोई बन जाता है तो उसको बना दो, बट हाँ अगर कहीं पे स्टक हो जाते हो तो उसको वहां पे ही स्किप कर दो, ठीक है। उसमें से फंस के नहीं रहना है। तो मेरा वो बन गया था, एक्चुअली आई वाज लकी, ओके। बट हाँ वो पजल्स ना बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट पता नहीं मेरे से हो गया, क्योंकि उस जो टाइप का पर्टिकुलर टाइप का जो पजल्स मेरे से बन जाता था पहले से भी, तो मेरा हो गया। तो ऐसे ही होता है, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तब आपको आपका जो कंफर्टेबल आप जिस टाइप में हो वो अगर मिल गया एग्जामिनेशन में तो यू आर लकी एनफ, ओके। तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्वांट में देखो, क्वांट हमेशा ही लिटिल बिट डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो क्वांट में हमेशा ट्राई करना कि एवरेज स्कोर कर पाओ। अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा है तो वेल एंड गुड, आप तो बहुत अच्छा कर ही लोगे। बट अगर बहुत ज्यादा वीक भी है या फिर एवरेज है, फिर भी आप ना ट्राई करो वहां से क्वेश्चन फाइंड करने को। देखो आपको क्वांट एंड रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको बस 10-12 क्वेश्चन भी अगर मिल गए तो भी आप बना लोगे 15 नंबर का, ठीक है। और अगर आप 15 to 20 मार्क्स के बिटवीन आप स्कोर भी कर लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा करो, आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हो, ठीक है। तो इतना, और एग्जामिनेशन में चाहे आप 5-7 नंबर का भी करो, बट कभी भी डरना मत, कि ये मत सोचना कि मेरा पेपर खराब हो जाए, मतलब हो गया। ये भी हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा होगा, मतलब ये सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उस टाइम आपका भी वो सेम हाल है, बट डरना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के। एंड वन मोर थिंग, अभी ना सेक्शनल मॉक देने की ट्राई करो, कि सेक्शनल आप एक सेक्शनल लगा रहे हो दिन के, मतलब सुबह अगर क्वांट का लग रहे हो उसके बाद वाला दिन आप रीजनिंग का लगाओ। एक ही दिन में क्वांट भी लगा रहे हो रीजनिंग का लगा रहे हो, ये मतलब इतना हेल्पफुल नहीं है। क्वांट का मान लो आज लगाया तो आज उसका अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड फिर उसका यूट्यूब से अप्रोच भी सीख सकते हो, मैराथन वीडियोस मिल जाएंगे, बट बहुत ज्यादा जो लंबे लंबे मैराथन वीडियोस देखने की अभी जरूरत नहीं है। देखो ये बातें आपको बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स तो ये बोल रहे होंगे कि हाँ ये कर लो वो कर लो, एंड मैं उसका बिल्कुल अपोजिट बोल रही हूँ। हर्षल सर भी बहुत बड़े बड़े जो मैराथन वीडियोस लेके आएंगे, बट मैं उनका अपोजिट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो तो ऑब्वियसली चाहेंगे ना कि कोई क्वांट पढ़ाता है तो वो तो चाहेगा ना कि उनके जो स्टूडेंट्स है कि वो क्वांट में अच्छा स्कोर किए, तो वो सिर्फ क्वांट को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो ये भी ना सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट को रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, क्वांट भी करनी है, जीए भी करनी है। अगर दिन के वो 10-12 घंटे सिर्फ क्वांट ही करता रहेगा तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या होगा। एंड सेम विद ऑल द लाइक टीचर्स, वो मैराथन वीडियो इतना लंबा करने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ एक चीज, जो इंग्लिश का बात कर लेती हूँ। नॉर्मली जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो इंग्लिश के वजह से होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जितने लोगों का सिलेक्शन होता है
उनका इंग्लिश अच्छा होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में वो अच्छे खासे स्कोर कर लेते हैं, ताकि वो जो एवरेज जो क्वांट रीजनिंग के अंदर करेंगे, इंग्लिश उनको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है बाकी स्टूडेंट्स है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो बस प्रैक्टिस करते रहो, एंड वीक है तब भी बस प्रैक्टिस ही करनी है। अभी इन दिनों में क्लासेस वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे, बस खुद से कितना प्रैक्टिस करते हो, रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो एंड उसको लगाओ, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस मुझे नहीं लगता उसमें से कोई डिफरेंस है, बस लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, प्रीलिम्स में थोड़ा सा कम लेवल का आता है एंड मेंस में जो क्वेश्चन का लेवल वो थोड़ा सा ज्यादा हायर हो जाता है। अभी हम जीए के ऊपर आ जाते हैं। मैं जीए में जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा आपको वियर्ड लगेगा, क्योंकि जीए में सब बताते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो। देखो, इतना भी टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, सीरियसली। अभी इन दिनों में आप बस ये कर सकते हो, 2-3 महीने की जो पिछला, अभी मान लो आपका अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने की कर लो अच्छे से। और 6-7 महीने की अभी कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। अगर आपने पहले से ही कर रहे हो तो ही आप रिवाइज उसको कर सकते हो। इसलिए मैं पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो में ये बोल रही थी कि आप रेगुलर थोड़ा सा कर लो, बट अगर फिर भी नहीं किया है तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी बस जो 2-3 महीने की उसका प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस भी रेगुलर में, मतलब जो डेली वाला वो बिल्कुल नहीं करना है, इधर मंथली करो इधर वीकली करो। आई विल सजेस्ट यू कि वीकली करो, क्योंकि वीकली में क्या होता है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है, तो अच्छा फील होता है। मंथली बहुत ज्यादा लेंदी होता है, तो शायद मतलब आप इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास पेड बैच भी है ना, वो बहुत अच्छा है कि आप वहां से कर लो। क्योंकि देखो, अभी टीचर्स ये भी बोलेंगे 10-12 घंटे की मैराथन वीडियोस लाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने पहले से ही पढ़ा है तो ही वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा एंड आपको ये लग रहा है कि आप ये जो लास्ट के 4 to 5 डेज में बस मैराथन वीडियोस 10-12 घंटे की कर लोगे एंड आपका जीए में 15-20 नंबर आ जाएंगे, आप कौन से दुनिया में जी रहे हो? मतलब तो फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं इतने महीने, उनका क्या होगा? मतलब ये इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। तो फिर तो कोई भी नहीं पढ़ता ना, सब यही करते कि लास्ट 10-12 दिन में या फिर लास्ट एक हफ्ते में बस मैराथन वीडियोस कर दो एंड फिर आपके 10-15 मार्क्स आ जाएंगे। बच्चों के 1-2 मार्क्स भी नहीं आते, जे के अंदर कट ऑफ ना 1-2 मार्क्स भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इतना बच्चे स्कोर भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने पहले से पढ़ाई किया है तो फिर रिवाइज करो उसको, आपके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट आपने पढ़ाई नहीं भी किया है तो बस आपको मैं सजेस्ट करूंगी, या फिर वीडियो से या फिर पीडीएफ से वीकली वाला जो होता है वो 2-3 महीने का कर लो एंड ट्राई टू रिटेन इट, ओके। एंड जितना आपसे हो सकता है उतना ही करो, ओवरफ्लो मत करो। आप 6 महीने की पढ़ भी लोगे तो भी नहीं कर पाओगे। 2-3 महीने की करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई से पहले भी आ जाए, मतलब अगस्त सितंबर से कुछ भी ना आए, फिर ये आके मत बोलना कि अरे तुमने तो बोला था कि 3 महीने के आएंगे पर नहीं आए। देखो, ये बहुत बार होता है। जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस किया था लास्ट ईयर, ऐसा ही हुआ था। मतलब लास्ट के बहुत पहले का क्वेश्चन उन्होंने डाल के रखा था, तो यही हुआ था सबके साथ। तो एग्जामिनेशन में ना अभी ईयर बाय ईयर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ता ही रहता है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस अपना बेस्ट दे सकते हैं। एंड बेस्ट कैसे दोगे? वो पढ़ाई करके दोगे ऑब्वियसली। तो अभी जीए में बस इतना ही करो। जीए में कोई भी इतना जो मैराथन, हाँ लास्ट के 1-2 दिन मैराथन देख सकते हो, बट मैराथन भी तभी काम आएंगे जब आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। मतलब बैंकिंग में जो न्यूज आता है उसको थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे तो भी आपके लिए वो काम सामने आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो ये रहा जीए के बाद। अभी हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव में अभी हमारा एसे एंड आरसी आ गया है, कंप्रेंसेशन आ गया है। तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगी, एग्जामिनेशन में आप पहले एसे को करना है। एंड एसे के लिए बस जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर साल का जो एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से हम देखें वो ऐसे ही करता है। वो 3 टॉपिक्स क्वेश्चन में होता है, आप उनमें से एक ही करना है आपको। एंड वो 3 टॉपिक ऐसे देते हैं कि एक देते हैं जो 2-3 महीने में जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज चल रहा है उसके रिगार्डिंग दे देते हैं। एंड जो कि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के ऊपर जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो। देखो, अच्छे से करना इन द सेंस ये नहीं कि बस कहाँ से आप अभी पढ़ो, नहीं। आपको हमेशा ये सोचना है कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसको कैसे आपको फ्रेम करना है। देखो, इंट्रो में हमेशा आपको ये देखना है कि ये जो आइडिया है या फिर जो कंसेप्ट है जिसके ऊपर वो टॉपिक दिया गया है उसको थोड़ा सा इंट्रो में दिखाओ, ठीक है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब
उसका जो ऑल अबाउट जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा इंट्रो में दिखा दो। एंड फिर बॉडी के अंदर ये लिखना है कि प्रोज एंड कॉन्स। देखो हर एक टॉपिक है उसका थोड़ा सा एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, उसको मेंशन करो। एंड कंक्लूजन हमेशा आपको पॉजिटिवली एंड करना है कि आपको चाहे प्रोज आप लिख रहे हो, आप मतलब जितने भी जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपने बॉडी के अंदर लिखा है उसको थोड़ा सा कंक्लूड करके आपको एक पॉजिटिव थॉट एग्जामिनर को देना है कि हाँ लास्ट में हम ऐसे कर सकते हैं, एंड उसको ऐसे करे, मतलब पॉजिटिवली कुछ भी लिखो, ठीक है। एंड और एक चीज याद रखो, ये कोई इंसान आके आपको नहीं दिख रहा है तो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज यूज करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग एरर हो गया या फिर कोई भी आपने अच्छे से फुल स्टॉप कॉमा नहीं देंगे ना वहां पे, तो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड वहां पे ही आपका मार्क्स मतलब माइनस में चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे, जो स्पेस कैसे देना है, कॉमास, फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेलिंग एरर्स, इसको ज्यादा ध्यान देना है। एंड लैंग्वेज कैसे लिखनी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे स्कूल में लिखते थे। 8 9 में हमारा जैसे 7 क्लास में जो ऐसे जाते थे ना 10 लाइन के आप लिख रहे हो, तो उतना ही सिंपल लिखना तो ही अच्छा मार्क्स आएंगे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे सोचोगे कि बहुत अच्छा लिख लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर इतना ही, एंड पहले ऐसे करने की ट्राई करना, उसके बाद फिर आरसी करना, ताकि कंप्रेंसेशन के अंदर कुछ भी मान लो एक दो क्वेश्चन स्किप हो भी गया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे को ही पहले कर देना 10 15 मिनट के अंदर ही। एंड जो पहले स्टार्ट करना उसको ऐसे स्टार्ट करना कि अभी भी आप डिस्क्रिप्टिव का अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कीबोर्ड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड उसको जब अटेम्प्ट कर रहे हो पहले का जो 2 मिनट, उसको वो कॉपी में आप लिख दो कि आपको क्या बनाना है, मतलब क्या लिखना है वहां पे, जो कि आपका मेन टॉपिक है उसको पूरा नहीं लिखना, वो सब टॉपिक के हिसाब से मतलब ऐसे ही लिख लेना, ताकि वो माइंड में आपको हमेशा रहे कि हाँ ये टॉपिक को मुझे कवर करना है, तो उसको लिखो, ठीक है। एंड कीबोर्ड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इतना ही करना है बस। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, एंड प्लीज 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 डोंट बी स्केयर्ड एट ऑल। मेंस को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, अगर डरोगे तो वैसे भी आपका जो पेपर है वो खराब हो जाएगा। तो अभी बस कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन में जाना है एंड उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, चाहे आप कितना भी स्कोर करो, 50 भी क्यों ना स्कोर कर रहे हो, बट उसको ढंग से करो, अच्छे से करो, कॉन्फिडेंटली करो, बिल्कुल भी डरो मत। एंड बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में गलत मत करो, नहीं तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं बचेगा। क्वांट के अंदर हो गया, रीजनिंग के अंदर हो गया, आप शायद मतलब ऐसा भी होने वाला है कि हाँ अगर मान लो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो 5 6 क्वेश्चन ही बने, तो ये देख के ऐसा नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा स्कोर करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ये सब चीज को अच्छे से ध्यान रखो एंड एग्जामिनेशन देने जाओ, अच्छे से दो। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस, ओके। सो गुड लक, बाय, टेक केयर।